गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह वह टॉपिक है जिसमें एक समाज के कोढ़ राजा को हमारे यहाँ का हीरो बना दिया। आज देखेंगे, अगर इस हीरे होने की परिभाषा, द ग्रेट होने की परिभाषा यही है, तो हमारे महाराणा प्रताप ही ठीक हैं, चौहान ही ठीक हैं, संभाजी महाराज ही ठीक हैं। एक राजा है जिनको हम लोग द ग्रेट बोलते हैं। हम नहीं बोलते, हमारे इतिहास में लिखा गया है इसे, और उनको ज़्यादा हमारे इतिहास में तरजीह भी दिया गया है। ना कि संभाजी महाराज को, ना कि शिवाजी महाराज को, ना महाराणा प्रताप। तो देखते हैं उस महान व्यक्ति के बारे में जो कुछ महान काम भी किए होंगे। तो उनके महान कार्यों की सूची अगर निकाले तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक दो के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो अकबर महान थे, कथाकथित जो अकबर महान थे, हमको पढ़ाया गया अभी तक, वो कैसे थे देख लेते हैं। अकबर बहुत अत्याचारी राजा था, यह हमें बतलाया नहीं गया। किसी की स्त्री, किसी की बेटी को देख लेने के बाद वह उन्हें हरम में बुलाया करता था। आप शायद समझ चुके होंगे, मैं ज़्यादा इस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करूँगा, या मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हरम में बुलाया करता था। लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया कि मुसलमान औरतें और हिंदू औरतें पर्दा करने लगी और मुसलमान औरतें बुर्खा पहनने लगी। तो पहचानने में दिक्कत होने लगा उनको। अरे किनकी घर की औरतें, किनकी घर की बेटियां खूबसूरत हैं। तो जर्मनी और इटली के लोग तो इन्वेंशन करते हैं, तो शायद अकबर ने भी एक इन्वेंट किया एक चीज़ को, कि कैसे किसी की बेटी और किसी की स्त्री को ढूंढ के बतलाया जाए कि सबसे खूबसूरत कौन है। उन्होंने तो अपने किला के आगे एक बाज़ार लगाने का फैसला किया, और वो बाज़ार की नियम थी कि वो बाज़ार में केवल स्त्रियां ही आ सकती थी, स्त्रियां ही विक्रेता, स्त्रियां ही खरीदार। तब उसमें सब स्त्रियां आती थी, क्योंकि उसमें सब लोग तो स्त्रियां ही थीं, इसलिए वहाँ पर्दा करना ज़रूरी नहीं था या बुर्खा पहनना ज़रूरी नहीं था। होगा क्यों? उसी में अकबर अपने गुप्तचर व खुद ही भेष बदल लड़की के रूप में आकर वह हर एक स्त्री और लड़कियों को देखता था, और जो सबसे सुंदर हुआ करते थे उन्हें हरम में लेके जाया करता था। यहीं होते जा रहा था, तभी बाड़मेर की राजा के पास अकबर ने खबर किया कि आपके घर की स्त्रियां और लड़कियां नहीं आती हैं। यानी हर एक राजाओं को अपने घर के स्त्रियों और लड़कियों को भेजना अनिवार्य था। तो बाड़मेर के राजा ने अपने बड़े बेटे जयसिंह की पत्नी किरण कुंवर को मीना बाजार करने के लिए भेजा। किरण कुंवर के बारे में बतला दें तो शक्ति सिंह सिसोदिया की बेटी और महाराणा प्रताप की भतीजी हुआ करती थी। जब वह मीना बाजार आई तो इसी सब गुप्तचर वेश बदल के देख लिए और राजा के पास खबर गया। खबर जाते ही एक दासी आती है और किरण कुंवर से बोलती हैं कि आपकी नंद, यानी जो किरण कुंवर की ननद थी, उनसे ज़बरदस्ती करके अकबर शादी कर लिया था। आपकी ननद आपसे मिलना चाहती है, चलिए आपको उन्होंने बुलाया है। किरण देवी वहाँ से चली गई। जब वहाँ से जाती है तो सुनसान महल में एक कमरे से अकबर शराब के नशे में धुत होकर निकलता है और उनके साथ छेड़खानी करने का प्रयास करता है। ये अपने ही वीरांगना शेरनी लड़ाई होता है और अंत में अकबर की छाती पर बैठ जाती हैं और अपना तलवार निकाल लेती हैं। जो ही तलवार गर्दन पे रखती हैं, अकबर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। किरण कुंवर बोलती है कि अगर तुम्हें मौत की भीख चाहिए तो 2 शर्तों पर तुम्हें अमल करना पड़ेगा, या आज से शर्त मानो कि तुम यह काम ऐसे नहीं करोगे। किरण कुंवर शर्त बोलती हैं कि आज से तुम मीना बाजार नहीं लगवाएगा और किसी की बेटी या स्त्री को तुम हरम में नहीं लाया करेगा।
अकबर कुरान की कसम खाकर मान लेता है और कल से ही मीना बाज़ार लगना बंद हो गया और हरम में उसकी 5,000 औरतें थीं। समझिए, महान था। 5,000 औरतें थीं जिसमें वो 16 चुनिंदा औरतों को रख के बाकी अपने सामंतों, जमींदारों, नवरत्नों इत्यादि में बांट दिया। तो अगर यहीं द ग्रेट होने, महान होने की परिभाषा है तो हमारे यहाँ के राजा ही ठीक हैं। और एक और बात, जैसे कि मनोज मुंतशिर भी बतलाते हैं, अपना हीरो धर्म से उठ के चुनना चाहिए। तो अगर ऐसा हीरो होते, अगर मैं अब सरकार से निवेदन करूंगा कि जो नया शिक्षा नीति आ रहा है उसमें इन ग्लोरीफाइड डकैतों को तरजीह ना दिया जाए और कोशिश किया जाए कि भारत की संस्कृति ही महान है, इन भगोड़ों डकैतों को जगह ना देके हमारे यहाँ के राजाओं को जगह दिया जाए। धन्यवाद।